हाय फ्रेंड्स। और ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं एक अपना रिव्यू काइंड ऑफ करने वाला हूँ और देने वाला हूँ अबाउट जिसके बारे में बहुत बात हो रही है और जिसको मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जो आपको समझ में आए। आई डोंट नो कि आपको कितनी आवाज़ आ रही है, बट जितनी भी आवाज़ आ रही होगी इसको समझ में आ गया होगा कि मैं बात करने वाला हूँ चमकीला की। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल क्या कहते हैं उसे इम्प्रॉम्प्ट है और ये बिल्कुल ही क्या कहते हैं कि ऑन द स्पॉट मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में बात होनी चाहिए। मैं बीइंग अ पर्सन, मैं चमकीला से कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ और मुझे चमकीला मूवी की क्या बात अच्छी लगी। और ये बिल्कुल एक नॉर्मल है, जो एक हाउस होल्ड फैमिली में ऑफिस का ख़त्म करने के बाद हमने कोई नेटफ्लिक्स से मूवी लगाई और बीइंग अ कॉमन पर्सन का जो रिव्यू होता है कि भाई हमें हमें नहीं पता क्राफ्ट, हमें नहीं पता सिनेमाटोग्राफी कैसे वर्क करती है, ये पॉज और ये रिदम ब्रेक करना जो आजकल आप पॉडकास्ट पे सुनते होगे, इरफान खान साहब के बारे में बात होती रहती थी। इट्स जस्ट अ नॉर्मल रिव्यू, हमें क्या अच्छा लगा और हम इस बंदे के बारे में जहाँ गूगल पढ़ते हैं या हमने सुना था उसके बारे में बात होगी। तो सबसे पहली बात आती है कि इस मूवी की इतनी बात क्यों हो रही है। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि यार बहुत दिनों बाद बहुत दिनों बाद हमें एक ऐसी कॉमन आदमी को ऐसी मूवी देखने को मिली, दैट वाज एक वर्ड होता है कि टेंस टू परफेक्ट, या 10/10 अगर हम मूवी बोले कि यार मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे इसको हॉल में जाके देखना है, क्योंकि हॉल में लगी ही नहीं थी, सीधी OTT पे आई, नेटफ्लिक्स पे आई एंड आपने ऑफिस ख़त्म किया एंड कोई ऐसे हैवी बज़ नहीं। इट जस्ट एक हफ़्ता पहले जो थोड़े बहुत ये इंटरव्यू जो भी चल रहे थे एंड ऑल, और एक जो पुल जो दलजीत दोसांझ का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार एक मूवी जो आई कि लोगों को अच्छी लगी हर तरीके से, एक आज भी लोगों को वो पुरानी पुरानी दरवाजे किवाड़ देखना, वो प्रॉपर पिंड, पंजाब के लोग इसको पिंड कह लें, किले कह लें, हम वेस्टर्न यूपी के लोग जैसे गांव कह लें या अदर पार्ट्स में जो भी से बोला जाता है, वो जो इसेंस होती है ना, मतलब वो मिट्टी की, वो कहीं ना कहीं गई कि यार हाँ यार ऐसी तो गांव में होता था, ऐसी तो छतें होती थी और कभी कभी रैंडम खबर आ जाती थी कि अजी वो कीर्तन हो रहा था जी, जागरण हो रहा था जी, और दीवार ढह गई, गिर गई, ज़्यादा लोग खड़े थे और सिमिलर स्टफ्स। तो एक तो पहले बात की यार वो एक रिकॉल वैल्यू की, वो एक नॉस्टैल्जिया उससे जुड़ा हुआ, और एक अच्छी मूवी आई जो हर तरीके से ठीक लग रही थी। एंड सेकंड थिंग जो मैं बोलूँगा कि मैं कैसे चमकीला से इंट्रोड्यूस्ड हुआ कि, और एक 30-32 साल का जो आदमी है जो नॉर्मल कैसे इंट्रोड्यूस होता है, तो मैं आपको बता दूं, एक हिक के विच जान करके, मैं उसका एग्जैक्टली नाम नहीं आता, वो एक गिप्पी ग्रेवाल का गाना था विद बादशाह, उसमें अपनी एक कृति कुल्हारी भी है जो आजकल बाल कटा के, मतलब वो आउट ऑफ सीन है, एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनमें वो यस उन्होंने काम किया है पंजाबी वीडियो सॉन्ग्स में। तो उसमें एक रैप है जिसमें बादशाह, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम कॉलेज से निकले थे और आई वाज इन पुणे इन सेंटेल। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जो गाना एक रैप है जो बिल्कुल मुझे याद नहीं है, थोड़ा बहुत कि बजे चमकीला उत्ते बजे चमकीला, मतलब नीले फोर्ड पे बजे चमकीला, मुंडे देख केस चल देने 8-9 मसा मसा बचाए उम्र कैद तो, और ऐसे करके है वो। और उसमें फिर वो बोलता है कि नीले फोर्ड पे बजे चमकीला। तो यार वो वर्ड जब मैंने सुना था तो मेरा एक दोस्त था संदीप साम्याल, मैंने कहा यार बजे चमकीला, नीले बीच बजे चमकीला, चल ठीक है यार, मैं वेस्टर्न यूपी का हूँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ। नीला मुझे पता है, नीला 60 किसको बोलते हैं, दैट इज़ अ ट्रैक्टर, दैट इज़ आपको पता होगा कि उसको यूज़ नीला बोल देते हैं, नीले 60 पे धरे दो ऊपर, जो MC² का सॉन्ग भी है। बट यार मुझे चमकीला नहीं पता, तो ही जस्ट केम टू मी कि भाई चमकीला एक्चुअली ये समझ ले कि बब्बू मान सुना है? मैंने कहा हाँ। और सभी जो भी NCR दिल्ली रीजन के एक इम्पैक्ट है वेस्टर्न और सॉरी पंजाबी सॉन्ग्स का, तो सबने बब्बू मान, मित्रा दी छतरी और पक्की कण के नाने माने जाओ जी, और मतलब कई सारे सॉन्ग्स, मतलब बब्बू मान इज़ लाइक लीजेंड। मैंने अपने गांव में ट्रैक्टरों पे, चाहे वो ऑरेंज कलर के फोर्ड पे, नीले कलर के स्वराज पे, मैंने बब्बू मान के, एंड नो कनेक्ट विद पंजाब, उन्हें ये भी नहीं पता कि बब्बू मान मतलब पंजाब कहाँ है बेसिकली, और वो पंजाबी सॉन्ग, बट मैंने
बब्बू मान के फ़ोटो पोस्टर आप जो भी कह लो उस टाइम पे ट्रैक्टरों पे लगे हुए देखे हैं एंड लोग सुनते थे। बब्बू मान का ये एक वो था, तो उसने ये बोला था कि बब्बू मान को इंटू 100 कर ले। एंड चमकीला 90s के टाइम पे उस वो इतना ही पता था, उसे नहीं एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी पता थी कि 90s के टाइम पे एक सिंगर हुआ था और वो बहुत फेमस हुआ था। दैट्स इट। उसके बाद मेरी जो कह लो जो कि एक एक जो रुचि थी यार पंजाबी सॉन्ग्स की तरफ की, यार ये तो सभी सुनते हैं कि यो हनी सिंह आ गए, जस्सी गिल आ गए, और जड़ा बम सुट मार दूंगा बलिए, तेरा बाबू बोल देता नहीं। उस टाइम मेरे टाइम ये गाने बहुत चलते थे। उसके अलावा क्या है पंजाब में, मतलब यार कुछ भी कहो हम, चाहे कितना इनका वो कह लें कि यार कि देखो गन कल्चर की बातें कर रहे हैं, बस एक क्या कहते हैं, कुड़ी नी यो कुड़ी ये कर ले, बेबी तू ये बेबी वो कर ले, और लहंगा और सरारा, इसके अलावा कुछ बातें नहीं। बट कॉन्ट्रास्ट ये बात माननी पड़ेगी, क्वालिटी वाइज और लिखाई वाइज पंजाब वाज सो अहेड। सो फिर मुझे पता चला कि यार शिव बटालवी हुआ करते थे 70s 80s में, और वहाँ से इतने बड़े वो इतने फेमस पोएट हुए कि मायनी मायनी करके सॉन्ग जो है, जो हम आज भी मतलब शादी पे, मतलब ऐसा बोला जाता है कि उनकी शादी पे उनका सॉन्ग औरतें गा रही थी, मायनी मायनी करके सॉन्ग है। और क्या कहते हैं, एक कोड़ी, ये सिर्फ बटालवी जी का है। देन आई गेट टू नो अबाउट द लिटरेचर पार्ट ऑफ द पंजाब। एंड फिर अमृता प्रीतम जी, एंड फिर गुरदास मान को तो हम सुनते रहते थे, एक दिल दा मामला है, आई स्टिल रिमेंबर एज पर माई नॉस्टैल्जिया, के दूरदर्शन पे सुबह 7 बजे के अराउंड एक सॉन्ग आया करता था, जिससे वो अपने वो डपली लेके 7-8 मिनट का सॉन्ग गाते थे। तो फॉर अस लाइक बब्बू मान, गुरदास मान, हंसराज हंस का ऑन अ सिली सिली होती है हवा, एक नॉर्मल लड़के के लिए एक पंजाब ब्रैकेट ख़त्म हो जाता है। बट देन आई गॉट टू नो चमकीला एंड द थिंग्स डन, एंड नाउ दिस मूवी केम। एंड मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, और वो अगली मेरी वीडियोस में आएंगी भी, हम व्यूज़ उनके साथ मतलब एक पर्सपेक्टिव मिलता है अलग। मतलब ये बात मैंने बहुत बॉयज़ गैंग बॉयज़ सब करके भी देखा है, बट मैं इस बात से बहुत बिलीव करता हूँ कि अलग पर्सपेक्टिव, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ आपके साथ जो भी डिफरेंट जेंडर है ना, मतलब सच में लगता है कि हाँ यार, इस तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं, है ना। इतना लंबा क्या कहते हैं समा बांधने के बाद अब बात करते हैं। मतलब मैंने इतनी सारी बातें इसलिए करी क्योंकि डायरेक्टली चमकीला के बारे में बात सब कर रहे हैं यार, कि उसे क्राफ्ट के बारे में, बट यार कॉमन आदमी भी तो है ना, कि उसने कब सुना, उसे क्यों पसंद आई, उसको उसका क्या पंजाब कल्चर से मतलब है। कभी कैट वेब सीरीज आती है, फिर कभी कैट आई थी, उसके बाद अभी मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, बड़ी अच्छी थी। कैट के बाद एक दो और आई हैं, चलो मान लेते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम दिखाया है, मतलब है कोहरा, राइट, कोहरा, कैट, बड़ा अच्छा काम दिखाया है यार उसका पंजाब का। एंड देन आपको ना थोड़ा इसेंस मिलते हैं, नुआंसेस मिलते हैं कि अरे यार कास्टिज्म मतलब ऐसा नहीं है, यूपी बिहार बदनाम है, बट यार बहुत ही डिफरेंट सोसाइटी के लेवल पे कास्टिज्म है। और सेम चीज़ें हैं, वो जटवाद जो है, जो हरियाणा जिससे पीड़ित है कि हरियाणा केवल जाटों का है और जी नहीं आने देंगे जी। और 2016 मैं सभी जातियों का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड खुद जाट है, एंड मैं खुद एक ऐसी बेल्ट से आता हूँ कि जहाँ पे जाटों की अच्छी पॉपुलेशन है। मेरा गाँव भी मतलब मेरे जाटों के मतलब आसपास गांव हैं, सो आई नो हाउ दे थिंक, हाउ दे वर्क। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो गलती हरियाणा में हमें दिखती है वो जाट कि हम केवल जाट से ही मतलब वो है, वो जटवाद वाली फीलिंग मैंने ना जब 2-3 वेब सीरीज देखी, एंड फुल क्रेडिट टू रणवीर हुड्डा इन कैट, देन आई गॉट टू नो कि ओके अच्छा ये रीज़न है। उसके बाद मैं टू बी ऑनेस्टली बताऊँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि दद्दा की खरी खरी करके हैं, वो साई के कोच रहे हैं। अगर आपको सच में एक ग्राउंड 60 साल के 55 साल के बंदे की, जिसने अपने 30-40 साल पंजाब में बिताए हैं और वो ईस्टर्न यूपी के हैं और वो कोच हैं पहलवान, अगर आपको रियल इंसाइट्स देखने हैं ना, और मैं जितने भी मेरे पंजाबी भाई हैं, जो मेरा एक भाई भी मुझे देख ले, मैं बता रहा हूँ यार कि उन्होंने सही बातें उठाई हैं कि वो माइग्रेशन कनाडा का रीज़न क्या है, वहाँ क्या दिक्कत चल रही है, और ऑन स्लॉट वहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। तो ये था मेरा पर्सपेक्टिव चमकीला के लिए, चमकीला से पहले का। अच्छा, चमकीला मूवी में जब यार वो मुझे जो एक लाइन जो है ना कि क्या कहते हैं, मैं चमार हूँ जी, मैं चमार हूँ जी, भूखा तो नहीं मरूंगा।
I think that was a very political sentence. आई थिंक दैट वाज अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि जी चमारो भूखा नहीं मरूंगा। और मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी पूरी एक कम्युनिस्ट कॉमन ये मूवी जो है, जैसे आपको पता होगा कि इम्तियाज़ अली ने इसको डायरेक्ट किया है, जो कि खुद एक उनके कमेंट्स प्रीवियस आए हैं, मैं कोई टैगलाइन नहीं कर रहा हूँ। और फिर अनुपम चोपड़ा, विधि विनोद चोपड़ा की वाइफ हैं, वो खुद एक हार्ड लेफ्टिस्ट है, शी इज़ अ हार्ड लेफ्टिस्ट, ठीक है। और क्या कहते हैं, दलजीत दोसांझ जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मतलब हमें कहना भी नहीं चाहिए। बट ये बात सही है, जैसे शौर्य मूवी का था कि वो कम्युनिस्टों ने बनाई थी, एक प्रोपेगेंडा मूवी थी एंटी आर्मी, बट वो आखिर के 20-30 मिनट ही चलते हैं और उनको उल्टी पड़ गई। बट मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस गाइस, मुझे ऐसा अभी भी फील होता है कि ये मूवी इंटेंशन से बनाई गई थी। जब ये सारी बातें बोली गई हैं ना कि क्या कहते हैं, तू ये नहीं करेगा, तू ये नहीं करेगा, तू गाना नहीं गाएगा, तू हम जो बोलेंगे तू वो पहनेगा, तू जो हम बोलेंगे वो खाएगा, आई थिंक दैट थिंग इज इन्होंने ये शो करी है स्टेट के लिए, लीडरशिप के लिए, और जो भी हमारे क्या कहते हैं जो भी हमारी गवर्नमेंट है ना, उसके खिलाफ ये बात उन्होंने मतलब एक तरीके से मेटाफरिकली बात वहाँ कहना चाह रहे थे कि आप हमें नहीं रोक सकते कि हमें क्या लिखना है, और हम तो गाने बजाने वाले हैं और जी इनका काम है जी वो करना। आई थिंक मुझे डॉट्स कनेक्ट करने होंगे, और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो हम इस बारे में बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बनाई मूवी क्या कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, बट वो जो भाई हम जो बेवकूफ़ जितना समझते हैं ना, आम आदमी को उतना है नहीं। जो पंजाब की जनता है, जो दिल्ली एनसीआर यूपी जहाँ तक भी मूवी गई है, उनको समझ में आया है कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं खुद एक जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, बट मैं इसके जो इमोशंस उससे कनेक्ट हुआ हूँ कि यार आज जब एक दलित लड़का इसको मतलब पंजाब में देख रहा होगा तो उसको लग रहा होगा कि यार कि इन्होंने मतलब हमारा एक आदमी जो इतना हिट हुआ, क्या ये फूहड़ गाने, मैं आपसे पूछूं, आप भारत के किसी भी कोने से, क्या ये फूहड़ गाने हमारे शादी ब्याह में नहीं गाए जाते? मैं अपने एक दोस्त की भी शादी में गया था, ही बिलोंग्स टू बहुनाथ भंजन और ईस्टर्न यूपी, और उसकी मनाली में शादी थी, ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर। उसके फेरों के टाइम पे जब लड़के वाले देते हैं, उस समय भी मतलब वहाँ गालियाँ दी जा रही थी इन अ सॉफ्ट कॉर्नर, बट वो अच्छी खासी गालियाँ थी। और हमारी तरफ रसिया होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, खोरिया होता है वेस्टर्न यूपी में, वहाँ पे क्या हमारी मम्मी ताई दादी चाची जो भी गांव की मशहूर औरतें होती हैं जो फूहड़ सॉन्ग डांस गाने गाती हैं, और वो चीज़ चमकीला मूवी में दिखाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब का वो लड़का जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, क्या उसके माइंड में हिट नहीं करी होगी कि एट हाउ मच लेवल दे हैव लाइक उन्होंने मतलब उनको सप्रेस करने की कोशिश की है। और वो जो एक आई थिंक वो फिर से वहाँ पे एक सिग्नेचर मूव है जो दलजीत जी ने किया है कि वो जब शिरोमणि अकाली सॉरी शिरोमणि निकल रहा है एसपी, ये जो अपने गुरुद्वारा कमेटी वाले जो बंदे होते हैं जो कहते हैं कि तू शराब नहीं पिएगा, तू गंदे गाने नहीं गाएगा, तू बीड़ी नहीं पिएगा, तो 4 चीज़ देते हैं, चौथा होता है तो बीड़ी तम्बाकू नहीं पिएगा, और वो कार में घुसते ही जो है बीड़ी लगा लेता है। तो आई थिंक दैट वाज लाइक ये ना एक सिंबल था कि मैं आपकी इन बातों से बहुत कुछ, और वो बहुत प्यार से कहता भी है कि जी मैं ये सारे रूल्स मेरे लिए ही क्यों, है ना, ये सारे रूल्स, ये सारे जो भी आप ये बाउंडेशन लगा रहे हैं, गंदे गाने तो और भी गा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब मैं तो बताना चाहता हूँ कि यार इसका इम्पैक्ट बीइंग मतलब दलित फैमिली या जो वहाँ पे पंजाब में रह रही, उन्हें कैसा लगा होगा कि यार एक इतना हर गाने में जो है जट ई कर दूंगा द जट सी, और जट दा मुंडा थी जट ऐदा कर दूंगा, जट ऐना कर देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एक बंदा जो उनकी सो कॉल्ड, देखो दैट्स ट्रू, वी और आर बिलोंग टू अ कास्टिस नॉर्दर्न प्लेन जहाँ पे चीज़ चलती है, और साउथ में कितनी चलती है उसके बारे में अलग बात होगी। तो वहाँ पे एक बंदे को लग रहा होगा कि यार हमारी तरफ से एक बंदा इतनी हायर जो कि कनाडा में जाके जिसने परफॉर्म किया, आपने उसको भी मार दिया। इसका सेकेंड एंगल ये है कि जो प्रभजोत कौर थी वो जट सिख थी, और उनको भी गोली मार दी गई, एंड ऑल दोज थिंग जो थी उनके बारे में। अब
द थर्ड थिंग जो मुझे हिट हुई, जो मेरी वाइफ ने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट करी, कि जो भी रीज़न है वो 1980 से 90 सो को 1992 दिखाया गया है, उसके बारे में जब भी बात करें, एक्सटॉर्शन दिखाया गया है और डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स दिखाए गए हैं फ्रॉम द सोसाइटी, बट एक बार भी खालिस्तान का नाम नहीं लिया गया। तो क्या ये खालिस्तान का नाम नहीं ले सकते? क्या खालिस्तान का नाम लेने में क्या दिक्कत थी? इट वॉज मतलब जो भी गवर्नमेंटल ऑफिशियल प्रूफ था कि जिस समय खालिस्तान अपने पीक पे था, इट वॉज अ ट्रेजिक टाइम। मैं पूरी सहानुभूति रखता हूँ कि वो दिन दोबारा पंजाब कभी ना देखे और हमारे भारत का कोई पार्ट ना देखे। बट क्या ट्रुथ को ट्रुथ दिखाना हमारा काम नहीं है? जब वो काम जब एयरलाइन कनिष्का गिराई थी, 329 लोग मारे थे कनाडा के, इंडिया के, तो क्या वो खालिस्तानियों ने क्लेम नहीं किया था? तो उस टाइम पे जो एक्सटॉर्शन हुआ था वो किसने किया था? तो वो खालिस्तानियों ने नहीं किया था। तो माई पॉइंट इज दिस कि इन चीज़ों को छुपाया गया है जी। और गाने बहुत अच्छे लगे हैं। थोड़ा सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से पॉलिटिकल लग रहे होंगे आपको, और मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है कि यार बात कहाँ से कहाँ चलेगी। अभी धीमे धीमे मैं सीख जाऊँगा। और गाने मुझे बहुत अच्छे लगे। और हमने ये गाना जो कन कर गन सुन मखना, ये गाना वो एक जिसने वो गाया था, एक दूजा प्यार सी, जो लड़की है धांधली करके जो लड़की है, उन्होंने एक मेल सिंगर के साथ गाया था 2-3 साल पहले, जब टिकटॉक और रील जब बहुत पीक पे थे, तभी गाना हिट हुआ था। एंड आई एम डैम श्योर कि हम जैसे लोगों को, जैसे मुझे नहीं पता था, 99.99% को नहीं पता होता कि ये गाना वाज सिंग बाय चमकीला, एंड इट वाज गॉट फेमस सो मच कि हमें पता ही नहीं था कि यार वो चमकीला है। और आज हमने दोबारा सुना तो मेरी वाइफ का पर्सनल फेवरेट वो है, दूसरा जो आजकल रील में बहुत चल रहा है, बट मेरा कनकर गर्ल सुनना इसलिए है क्योंकि वो रिकॉल वैल्यू है कि अरे यार ये मैं सुन चुका हूँ। तो गाने बहुत अच्छे लगे यार। वो ग्राफिटी जो बनाई है बार बार की, वो मतलब लाइव चल रहा है, फिर उनके लाइव वो दिखा दिए। मेरी वाइफ को, मैं बार बार वाइफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो आने वाली है अगले रिव्यू में मेरे साथ, तो उनको वो चीज़ बहुत पसंद आई, जो ग्राफिटीज़ दिखाई, जो रियल जो फुटेज दिखाए उनके। और यार पता नहीं एक पर्सनल कनेक्ट हुआ उनको देख के यार, देखने में सुंदर प्यारे से। उनके नाम से हटा दो, उनका नाम धनी राम था, उनका नाम, वो एक चमार कास्ट से आते थे या दलित से आते थे। इट वॉज अ गुड लुकिंग हैंडसम मैन, जिनकी आवाज़ में अच्छा थ्रो था, जिनको एक नॉन पंजाबी लड़का भी अगर उनका आवाज़ सुनेगा उनको अच्छा लगेगा कि यार एक एक एक, एक है उनकी आंखों में जिंक, मतलब ये कहते हैं ना, एक स्पार्क है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू अ 20 मिनट्स थिंग। एंड ये रिव्यू ना रह के एक पूरा एक इस पर मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ भी आए हैं, मेरे एक नॉस्टैल्जिक व्यू भी गए हैं, और मैंने कोशिश की यार कि मैं अपने हार्ट से बातें करूं, और ये कोई ऐसी लिखी हुई पेन मैंने सिर्फ वैसे पकड़ रखा है। सो अब अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली, और हम लोग इस पर और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। एंड अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कुछ ना करें, खूब ढेर सारा कमेंट करें, अपनी और बातें बताएं, मैंने कुछ गलती करी है तो मुझे बताएं, मैं उनको सुधारूंगा। और कोई इंसाइट्स हों, क्योंकि मेरा जो अगला प्लान है कि यार हमारी ना हरियाणा पंजाब, बट हमारा जो वेस्टर्न यूपी है ना, वो बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस से बहुत गूंजता है। हमारी हमारी लैंग्वेज की बात नहीं होती, हमारे जो लोकल डायलेक्ट है उनकी बातें नहीं होती, हमारी इतनी बोलियाँ, हमारी अलग पहचान है। हमें आज भी यूपी वाले भैया महाराष्ट्र में जाओ बोला जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बारे बात होनी चाहिए। हमें इस आइडेंटिटी क्राइसिस से निकल के हमें बात होनी चाहिए। और मैं नाम लेना चाहूँगा, निशान दहिया जी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हरियाणा बोलीज़ के लिए, और अरिहंत भाई हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पॉडकास्ट वाद है जो बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही काम कोई वेस्टर्न यूपी की बोलियों के डाइट के लोगों के लिए करे। लोग सहारनपुर से लेके बुलंदशहर का इतना बड़ा रीजन है, एंड सबको लगता है आप हरियाणवी हो जी, आप पंजाबी हो जी। भाई हमारी अपनी अलग बोली है, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हमारा यूपी का अलग खाना पीना है, हमारा अपना बैकग्राउंड है, अपनी हिस्ट्री है। तो अगले मेरे वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा यार कि, अब मुझे नहीं पता कितने व्यूज़ क्या हैं, बट एक फुटप्रिंट मैं जरूर छोड़ना चाहूँगा डिजिटल पे कि इसके बारे में बात हो। थैंक यू सो मच गाइज, एंड जस्ट टेक अ रिव्यू एंड प्लीज़ कमेंट करें, बस मुझे कमेंट्स चाहिए, अच्छे हों, आपके थोड़ा क्रिटिकल हो चलेगा, बट ये लाइक सब्सक्राइब चक्कर में ना पड़े, आपको ठीक लगे दैट्स अप टू यू, बट कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।